हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूफनी के बारे में। ये क्या होता है और इसका क्या यूज़ है लिटरेचर में, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये किस टॉपिक का मतलब किस सिलेबस का टॉपिक है मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा बीए थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का, जिसका पेपर टाइटल ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है, उसके सिलेबस में ये टॉपिक है हमारा यूनिट सेकंड में, जो है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ठीक है, एक एक यूनिट में कई कई टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट हमने पहले अच्छे से कंप्लीट कर ली है, उसकी सारी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का यूफनी टॉपिक। ठीक है, और बाकी ये जो टॉपिक है ये मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं, ये भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे कि आपको एग्जाम में किस टाइप से लिख के आना है। ठीक है, और बाकी मैं समझा भी दूंगी कि अगर यूज आए तो किस टाइप से लिखना है ना, अगर वो व्हाट इज यूफनी आए तो किस टाइप से लिखना है, अगर वेरी शॉर्ट में आए तो किस टाइप से लिखना है ना, इस टाइप से मैं बता दूंगी। तो पहले टॉपिक को हम समझ लेते हैं। यूफनी वैसे तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यूफनी होता क्या है? यूफनी ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वॉवेल या कॉन्सोनेंट होते हैं जो एक अच्छा साउंड मतलब क्रिएट करते हैं, मतलब मधुर साउंड, हमें कानों को सुनने में अच्छा लगता है, हार्श नहीं लगता है वो साउंड। ठीक है, कठोर नहीं लगता है। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो यूफनी कहलाते हैं, जो कैसे साउंड अच्छा क्रिएट करते हैं, मधुर सुरीला साउंड जो कानों में अच्छा लगे सुनने में। ठीक है, तो वही होते हैं यूफनी। और यूफनी का अपोजिट होता है कैकोफनी। ठीक है, कैकोफनी में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे कान को कठोर लगते हैं, हार्श लगते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि ये थ्योरी में क्या लिखा है, बाकी हम समझ लेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। तो द वर्ड यूफनी इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यूफोनिया। ये जो वर्ड है यूफनी वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? यूनानी शब्द से, ग्रीक वर्ड से, जो है यूफोनिया, और विच मीन्स वेल साउंडिंग। और यूफोनिया का मतलब क्या है? वेल साउंडिंग, सुंदर ध्वनि उत्पन्न करना। ठीक है, वेल साउंडिंग, ये याद रखिएगा। द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजेंट टू लिसन टू इज रेफर्ड टू एज यूफनी। मतलब सुनने में सुखद, अच्छा होने की गुणवत्ता जो होती है, जो क्वालिटी होती है, वही यूफनी कहा जाता है। मतलब सुनने में कैसा लगे? अच्छा लगे, प्लीजेंट लगे, ऐसे वर्ड्स, उनको ही क्या कहा जाता है? यूफनी कहा जाता है। यूफनी इज क्रिएटेड, यूफनी को क्रिएट किया गया है बाय कंबाइनिंग साउंड्स एंड वर्ड्स। किसके द्वारा? साउंड, ठीक है, ध्वनियों और शब्दों को मिलाकर, इन अ हारमोनियस मैनर। हारमोनियस मैनर मतलब कि ऐसे वर्ड का यूज करो जो तालमेल बैठाएं, ठीक है, और मधुर प्रभाव उत्पन्न करें। किस टाइप का? मतलब सुरीला प्रभाव उत्पन्न करें तालमेल बिठाकर। मतलब हारमोनियस मैनर मतलब सामंजस्य पूर्ण तरीका, हिंदी में इसको ये बोलेंगे। मतलब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना, मतलब तालमेल बैठाना। ऐसे वर्ड और ध्वनियों का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, यूफनी कैन बी क्रिएटेड बाय द ऑथर इन मैनी डिफरेंट वेज। यूफनी को हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब यूफनी क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा? ऑथर के द्वारा, अलग अलग डिफरेंट तरीकों से, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द यूज ऑफ प्लीजेंट वॉवेल्स। प्लीजेंट वॉवेल्स मतलब अच्छे सुखद वॉवेल्स जो सुनने में अच्छे लगे, एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर, यानी स्वर और व्यंजनों को मिलाकर, एज वेल एज द यूज ऑफ अदर लिटरेरी डिवाइसेस। और साथ साथ और जो दूसरे लिटरेरी डिवाइस हैं उनको भी यूज किया जाता है, सच एज, जैसे कि राइम। राइम मतलब तुक बनाना वर्ड्स की। ठीक है, रिद्म, लय बनाना एक टाइप की, है ना। कॉन्सोनेंस यानी व्यंजनों का अच्छे से यूज करना जो अनुरूप रहे उस वर्ड के। ठीक है, एंड एसोनेंस। एसोनेंस मतलब एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न होना जो सेम हो। ठीक है, ज्यादा हार्ड मतलब हार्श वर्ड का यूज ना करें उस वर्ड में। ठीक है, तो ये इस टाइप के डिवाइसेस को यूज करके भी हम, जो ऑथर होते हैं वो हमारे यूफनी बनाते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं। On the other hand, the term euphony is just the opposite of cacophony। जैसा कि मैंने बताया, कैकोफनी में ये होता है कि हार्श वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, यूफनी में सॉफ्ट वर्ड जो कानों को मधुर लगे, और कैकोफनी में हार्श वर्ड। ठीक है, तो ये यूफनी जो है ये अपोजिट है किसके? कैकोफनी के। विच रेफर्स, कैकोफनी के बारे में बात की जा रही है इसमें, विच रेफर्स टू द यूज ऑफ अनप्लीजेंट, हार्श और अनहार्मोनियस साउंड्स।
ठीक है, जो आपिर्य, कठोर और आसंगन ध्वनियों का यूज किया जाता है किसमें, कैकोफनी में। ऑल वॉवेल्स एज वेल एज द कॉन्सोनेंट्स एम, एन, एल एंड आर, मतलब जो ए ई आई, ऑल वॉवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये अच्छा साउंड कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू, है ना, सॉफ्ट साउंड कर रहे हैं। और साथ साथ ये कॉन्सोनेंट भी एम, एन, एल और आर, ये जो हैं यूफनियस हैं, ठीक है, मतलब ये यूफनी का एग्जाम्पल है। बट शार्प कॉन्सोनेंट, जैसे कि शार्प कॉन्सोनेंट जो होते हैं, जैसे कि सच एस टी, के, डी एंड जी आर कैकोफनियस, ठीक है, मतलब ये कैकोफनी का उदाहरण है। तो हमारे वो यूफनी कौन से होते हैं, ऑल वॉवेल्स और एम, एन, एल, आर। और कैकोफनीज कौन से होते हैं, टी, के, डी, जी, जो हार्श साउंड उत्पन्न करते हैं, ठीक है, हार्श, जो हमारे कानों को सुनने में अटपटा लगे, कठोर लगे, ठीक है। तो आपके समझ में आ गए होंगे ये एग्जाम्पल। ये वाला पैराग्राफ जरूर लिख देना, चाहे आप कुछ भी लिखें, है ना, एग्जाम्पल टाइप से हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, ये लास्ट पैराग्राफ है। क्रिएटिंग अ प्लीजेंट एंड पीसफुल एटमोसफेयर, यानी शुद्ध और शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करना इन अ पीस ऑफ लिटरेचर इज द मेन पर्पस बिहाइंड यूजिंग यूफनी। मतलब यूफनी को यूज करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, लिटरेचर में शुद्ध और शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करना, ठीक है, प्लीजेंट एंड पीसफुल एटमोसफियर बनाना लिटरेचर में, यही जो है यूफनी का मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पस है, ठीक है। तो अगर मेन पर्पस पूछता है तो हम इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे, जो लिखा है ऊपर हमने वो सब लिखेंगे और इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि वेरी शॉर्ट अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो किस टाइप से करने हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आपको इसमें और डीप पढ़ना है, ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर के, उससे तो बस इतना ही काफ़ी है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। और अगर इससे भी ज़्यादा डीप आपको पढ़ना है तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये सब कुछ, तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी और एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं, फीचर्स यूफनी के दिए हुए हैं, है ना, तो सब कुछ दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं बता देती हूँ कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कितना लिखना है। अगर वेरी शॉर्ट आता है और यूफनी के बारे में पूछते हैं तो हमने कहाँ से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और साथ साथ ये पूरा लिखना है आपको यहाँ तक, ठीक है, ये लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। और अपोजिट है कैकोफनी के, ये भी लिख दिएगा, ये भी ऐड कर दिएगा उसमें, ये लाइन भी, ठीक है। और अगर शॉर्ट में आता है तो जितना लिखवाया है पूरा ही काफ़ी है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ये एक ही पेज का है, ठीक है, पूरा लिख दिएगा अगर शॉर्ट में आता है तो। और अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो यहाँ से यहाँ तक यूफनी के बारे में अगर वेरी शॉर्ट में आता है। और अगर ये पूछता है कि यूज़ बताएं यूफनी का क्यों यूज़ होता है, तो आपको क्या करना है, ये लाइन ज़रूर ऐड करना है और अंडरलाइन ज़रूर करना है इसको, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो आपको यूफनी का अगर यूज़ आएगा तो जहाँ तक है शॉर्ट में ही आएगा, वेरी शॉर्ट में तो यूज़ आएगा नहीं, है ना, ये लाइन ऐड मत करना, ठीक है, और बाकी सब लिख देना। और जो ये वाली लाइन्स हैं उसको अंडरलाइन कर देना अगर यूज़ पूछे यूफनी का। तो वैसे तो मुश्किल है यूफनी का यूज़ पूछना, बस ये आएगा व्हाट इज़ यूफनी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट ईयर भी नहीं आया था, वेरी शॉर्ट में ही आया था। तो और लास्ट ईयर सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन किस टॉपिक से आए थे, इस टॉपिक से आए थे, इन दो टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। और इसमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आगे भी। बाकी जो लास्ट यूनिट हैं, लास्ट 4 जो यूनिट हैं उसमें से आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है इनमें से जो ये जो टॉपिक हैं इनमें से सिर्फ वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकते हैं, वो भी बेसिक पूछेगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, डिक्शन क्या होता है, इस टाइप से, है ना। इसके टाइप्स वगैरह ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, बस मेन पूछेगा कि ये टॉपिक होते क्या हैं, है ना। बाकी अगर आपको और किसी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, आपको हर पीडीएफ में हर टॉपिक के बारे में डिटेल में पीडीएफ एक मिल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा प्लीज़, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता देती हूँ इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ये 2 टेलीग्राम ग्रुप है हमारे, टेलीग्राम पर सर्च कर लिएगा या तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। फ्री नोट्स हैं बिल्कुल अवेलेबल, वहाँ पर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको सर्च करेंगे लर्न विद ट्रूथ, वहाँ पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेशन में,
ठीक है। और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी बीए थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर की। तो यहाँ से आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।